जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति का इनकम टैक्स ना 19% से बढ़ जाता है। पहले कुछ टैक्स देता था, वो 19% बढ़ गया, तो उसके कारण जो उसकी नेट इनकम जो है वो 6% रिड्यूस होगी। तो एग्जामिनर पूछ रहा है द रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट क्या है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट इनकम होती क्या है। नेट इनकम का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए, उसमें से 20 रुपीज़ का अगर टैक्स पेमेंट किया है तो उसके पास जो ये 80 रुपये बचे, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम दो मेथड को यूज़ करेंगे, पहले शॉर्ट करेंगे फिर लॉन्ग करेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए शॉर्ट आया कहाँ से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको दे रखा होगा कि टोटल जो टैक्स इंक्रीज हुआ वो 19% हुआ है और टोटल नेट इनकम डिक्रीज हुए 6% हुई। उन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका 25 आएगा टोटल, अपोन में जितनी इनकम नेट इनकम रिड्यूस है उसको ऊपर रखिए, इनटू में आप 100 कर दीजिए, तो 25 चौके 100, ये आएगा 24। ये जो वैल्यू आएगी वो टैक्स आएगा आपका कि उसने टोटल टैक्स कितना परसेंट पे किया था, यानी कि इनकम टैक्स का रेट आपको मिल गया 24। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार लॉन्ग से डिटेल से जानेंगे कि ये हुआ कैसे। ये देखिए, अगर 100 रुपये उसकी इनकम थी तो उसने टैक्स कितना पेमेंट किया, माना कि X% पेमेंट किया तो X रुपीज़ होगा। तो टोटल टैक्स कितना टोटल इनकम कितनी हुई टैक्स पेमेंट करने के बाद में 100 माइनस का X रुपीज़, ये मेरे पास क्या होगी, नेट इनकम आ जाएगी। 100 रुपीज़ इनकम थी, उसमें से X रुपीज़ टैक्स पेमेंट किया उसने, तो 100 माइनस का X, ये क्या होगी, उसकी नेट इनकम हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि नहीं, इनकम तो उसकी सेम है बट उसका जो टैक्स है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 19% बढ़ गया। यानी X का 19% निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.19x हो जाएगा। अब इसको मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1.19x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 100 में से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी 100 माइनस का 1.19x, ये मेरे पास क्या आएगी, नेट इनकम आएगी। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से इसमें से 6% कम ही करूंगा तो वो इसके बराबर आएगी, क्योंकि रिड्यूस कितना हुआ, इससे 6% हुआ। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ये 100 माइनस का x इंटू में 96, यानी कि 100 में से 6 माइनस करूँगा तो 94 बाय में 100 में इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बराबर में कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 1.19x, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व कर लेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 94, यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 0.94 इजकल टू ये 100 माइनस का 1.19x हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास 6 बचेगा, इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका ये, तो 94 जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या 25, यानी 0.25x इजकल टू में। तो ये जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास निकल के 6 इंटू में 25 और ये इंटू में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में 4%, सॉरी 24% आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 0.25 था, इसको नीचे रखा तो ये 100 हो गया। 100 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। और देखिए ये कहीं वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।